हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बजटिंग। अब बजटिंग हमारी वेल्थ क्रिएशन वाली जर्नी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो बजटिंग अगर आप अच्छे से एक बार जान जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मुश्किल से डेली का 1 मिनट लेगा। लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं खुद पर्सनली पिछले 2 सालों से बजटिंग कर रहा हूँ और मैं क्लियरली इसके बेनिफिट्स देख पाता हूँ और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे पूरे वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे क्या हुआ है। तो उसी लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये इस वीडियो में कंप्लीट बजटिंग सिखाने का, ताकि कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में एक ऐप की हेल्प से आपको सिखाऊंगा जिसका नाम है मनी मैनेजर। मैं कुछ टाइम पहले मैंने काफ़ी सारी ऐप रिसर्च करी थी। जब मैं पहले बजटिंग कर रहा था तो मैं टोटली एक्सेल में करता था सब कुछ। बट फिर मैंने काफ़ी सारी ऐप्स रिसर्च करी तो उस ऐप में से जो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल ऐप मुझे लगी वो ये लगी मनी मैनेजर, जिसके थ्रू मैं आज आपको बजटिंग करना सिखाऊंगा। अब इस ऐप में आपको करना कुछ नहीं होता है। आपको जब इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको 5-10 मिनट देने पड़ेंगे। वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद डेली मुश्किल से 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा सारा डेटा फीड करने में अपना। और फिर अगर आप वो कुछ दिन या कुछ महीनों तक आप करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली जो है उसके स्टैट्स के मदद से पता चलने लगेगा कि आपका जो एक्सपेंस करने का तरीका है वो किस तरीके का है, किधर आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, किधर कम करते हैं और किस तरीके के पैटर्न्स आपके एक्सपेंडिचर में है। और अगर आपके इनकम के सोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको अपने इनकम का भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके का पैटर्न आपके इनकम में है और किस तरीके से आप सेव कर पाते हैं। तो जब आपको ये पता लगने लगेगा तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को जो है और अच्छे से मैनेज कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओगे। तो ऐप पे आने से पहले मैं एक आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि जितना इस वीडियो में मैं आपको ऐप के बारे में बता रहा हूँ आप बस उतने से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर लेस मोटिवेटेड रहेंगे ऐप में एंट्रीज करने के लिए। तो मैंने इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है मनी मैनेजर। ये इस ऐप का आइकन है। ये मैंने ऐप खोल दिया है। जब भी आप इस ऐप को खोलेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन फर्स्ट टाइम में आपके सामने आएगी। परमिशन मांगेगा, यस करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा यहाँ, ट्रांजेक्शन का, स्टेट्स का, अकाउंट्स का और मोर का। तो आपको मोर पे आना है। मोर में जो है सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है। अब यहीं पे आप सारी सेटिंग जो है इसी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप कर देंगे, ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इस सेटिंग में जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ ब्रीफ कर देता हूँ, इसमें 3 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक, आप किन सोर्सेज़ से आपकी इनकम आती है, किन जगहों पे आप उस इनकम को पार्क करते हो, यानी कि वो अकाउंट्स या फिर कैश जहाँ-जहाँ पे आप उस इनकम को रखे रखते हो, और किस जगह पे आप उस इनकम को खर्च करते हो, यानी कि आपके एक्सपेंसेस। तो ये 3 तरीके से डिवाइडेड रहती है ऐप। तो उसी 3 तरीके से देखिए, स्टार्टिंग में ही आपका यहाँ पे है इनकम कैटेगरी सेटिंग। आप इनकम कैटेगरी सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे जिन-जिन सोर्सेज़ से आपको इनकम मिलती है, अगर आपकी एक सैलरी है तो आप सैलरी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सब पहले से इसमें एडेड था। आप चाहें तो इसको यहाँ से माइनस बटन से हटा सकते हैं और इसको अगर मॉडिफ़ाई करना है तो आप ऐसे मॉडिफ़ाई करके अलाउंसेस की जगह कुछ और डाल के आप सेव कर सकते हैं। ये सब आपके इनकम के सोर्सेज़ हैं कि जो आपको लगता है कि इन-इन जगह से आपको हर महीने इनकम आती है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 2-3 जगह से आती है तो सैलरी वाले टैब में आप चाहते हैं कि एक सब कैटेगरी हो कि सैलरीज़ ए सोर्स से, बी सोर्स से या सी सोर्स से, तो इसमें आप सब कैटेगरी पे टिक कर सकते हो। फिर सैलरी में जाके आप जो है दोबारा से ऐड करके एक सब कैटेगरी सैलरी के नीचे ही यहाँ पे आप डाल सकते हो कि सोर्स ए 1। अब सैलरी का सोर्स 1 हो जाएगा और ऐसी सैलरी 2, सैलरी 3 आप इसी इसमें डाल सकते हो। अब ये करने के बाद इनकम की कैटेगरी आप सारी भर दोगे। फिर आ जाते हैं एक्सपेंसेस। अब आप एक्सपेंस कहाँ-कहाँ करते हो? तो एक्सपेंसेस भी अलग-अलग हैं। देखिए, जैसे फूड है, फूड के अंदर ही सब कैटेगरी लंच, डिनर, ईटिंग आउट, बेवरेजेस। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से जाना है, आप ये सब हटा सकते हो, यहाँ से माइनस करके डिलीट कर सकते हो, तो ये कैटेगरी हट जाएगी। और वैसे यहाँ सोशल लाइफ है, पेट्स है, ट्रांसपोर्ट है। तो जो आपको लगता है कि आपके एक्सपेंसेस हर महीने जिन-जिन चीज़ों में होते हैं, उन-उन चीज़ों में आप जो है उन-उन चीज़ों के यहाँ पे ऐसे टैब्स बना सकते हो। ये प्लस आइकन से प्लस करोगे तो आप एक नया टैब बना सकते हो और वो नया टैब, मान के चलो कि मेरा एक, अगर पार्टी का कोई एक मुझे टैब बनाना है तो मैंने पार्टी नाम से यहाँ पे एक टैब बना दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा पार्टी। उसको आप टॉप पे रखना चाहते हैं तो आप उसको टॉप पे रखिए, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट आप यूज़ करोगे। तो ये हो गया आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी, यानी कि इन कैटेगरीज में आप एक्सपेंसेस करते हो। अब नीचे आ जाना है आपने इनकम एक्सपेंसेस के बाद। अगला सेटिंग है बजट सेटिंग। अब बजट सेटिंग में जाके आप बजट सेटिंग में आपको ऐसा ब्लैंक पेज मिलेगा। यहाँ पे बजट सेटिंग में होता क्या है,
बजट में आपने जो ये कैटेगरी सेलेक्ट करी थी एक्सपेंसेस की, ये सारे कैटेगरी जो है, इन सारे कैटेगरीज़ में अगर आप लिमिट करना चाहते हैं अपने आप को कि मैं 1 महीने में जो पार्टी वाली कैटेगरी है, उसमें इतना ही खर्चा करूँगा, तो आप वो बजट वाले सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। तो मैं बजट सेटिंग में गया और यहाँ मैंने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो पार्टी वाली जो कैटेगरीज़ मैंने बनाई थी सारी नीचे आ रही है। मैं चाहता हूँ ये जो पार्टी वाली कैटेगरी है, इसको मैं 5,000 के लिए लिमिट कर दूँगा। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब ऐसे ही करके मैं अपनी सारी कैटेगरी को अगर लिमिट करना चाहता हूँ, तो फूड में भी अगर मैं ऑल फूड को करूँगा तो ऑल फूड को मैं 5,000 के लिए लिमिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो गया लिमिट। अब नीचे अगर मैं चाहता हूँ सोशल लाइफ पे मैं 10,000 खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया 10,000। इस तरीके से मैं सारा ट्रांसपोर्ट पे, अगर ट्रांसपोर्ट ऑल में मैं 5,000 महीने का बजट मान के चल रहा हूँ, तो मैंने कर दिया 5,000। इस तरीके से आप सारा उसमें कर सकते हैं, और अगर आप ऑल में कर देंगे तो टोटल बजट भी सेट हो जाएगा। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 60,000 ही महीने का खर्च करूँगा इन सब कैटेगरीज में मिला के, तो टोटल बजट भी मैंने सेट कर दिया 60,000। तो ये तो आपने कर दिया बजट सेटिंग से। अब आपने इनकम कैटेगरी, एक्सपेंसेस कैटेगरी बना दी और बजट डिसाइड कर दिया कि किस वाली एक्सपेंस कैटेगरी में मैं कितने तक एक्सपेंस कर सकता हूँ। अब उसके बाद आपने कुछ नहीं देखना, नीचे आ जाना है। अगर आपकी करेंसी आईएनआर में नहीं है तो यहाँ से करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरी ऑलरेडी आईएनआर में है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, मंथ स्टार्ट डेट। अब ये मंथली स्टार्ट डेट जो है ये एवरी 1 होगी, बट अगर आपकी सैलरी मान के चलिए 1 तारीख को नहीं आती और आप अपना मंथली स्टार्ट डेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे मेरा 25th को आती है, तो मैं यहाँ पे 25th लिख के सेव कर सकता हूँ। तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा 25 से 25 तारीख तक, यानी कि 25 तारीख से आपका ये मंथ स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट 25 तक ये उसको रखेगा। तो उसके बाद आप वीकली स्टार्ट डेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ संडे हो रखा है, मैं चाहता हूँ मेरा वीक्स जो है वो मंडे से काउंट करे, और ताकि मुझे वीकली अपना डेटा पता चले कि मैं वीकली कितना स्पेंड करता हूँ मंडे टू संडे से। तो इस तरीके से आप वीकली स्टार्ट डेट भी कर सकते हैं। अब उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, यानी कि आप पासकोड लगा सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं जिससे ये आपको डेली रिमाइंड करवाएगा कि इस टाइम पे आपने ये ऐड करना है इसमें बजट। आप क्विक ऐड वाली सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जिससे अगर आप ऑन कर देंगे तो ऊपर ऐसा आइकन आ जाएगा। तो ऊपर आपको ऐसे एक क्विक ऐड का बटन होगा, जिसमें आपको बार बार ऐप नहीं खोलनी पड़ेगी और सीधा उसी से जाके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ऐप में। अब इतनी सी सेटिंग कर लेने के बाद अगला सेटिंग में आपने नीचे आ जाना है। नीचे हम मोर में गए थे, इस सबसे नीचे वाले बटन में। अब आपने आ जाना है अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स आपके जो हैं वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे इसमें करंटली 3 अकाउंट्स है, एक है कैश, एक है अकाउंट्स और एक है कार्ड। अगर मेरे को बाय चांस यहाँ पे कार्ड वाला जो है वो नहीं चाहिए, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि कार्ड में मेरे कितना अमाउंट है, क्या उसका नाम है, ये सब मैं कर सकता हूँ। बट मेरे को कार्ड का कोई कुछ नहीं करना है, तो मैंने कार्ड इसमें से हटा दिया। अब एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मान के चलिए कुछ पैसे आपको अगर कैश में रिसीव होते हैं कहीं से, कुछ पैसे आपको अकाउंट्स में रिसीव होते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप 2-3 अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड बटन से। तो ये सारे ये 2-3 आप अपने अकाउंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, कैश और अकाउंट्स, कि या तो मेरे को कैश में रिसीव होगा कहीं से, जैसे फैमिली में किसी ने कुछ पैसे दे दिए या कुछ, या फिर अकाउंट्स में। इनके आप नाम भी कर लिख सकते हैं। जैसे ये कैश है, कैश वाले का नाम आप यहाँ से मॉडिफाई करके नेम जो है यहाँ पे आप ऐसे कुछ कर सकते हैं कि फेस्टिव फेस्टिव डाल के, ताकि जैसे त्योहारों में अगर आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं तो आप वो फेस्टिव करके इसमें आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ भी सेव कर लिया। अब आपने तीनों चीज़ें जो है सेव कर ली और आपने बजट भी डिसाइड कर लिए। उसके बाद अब आपको इस ऐप में और कुछ रेगुलर बेसिस पे नहीं करना होता। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप पे करंटली कैश पड़ा है तो आप इसमें कैश में जाके, इस अकाउंट्स वाले टैब में ही कैश में जाके जो है, ये फेस्टिव वाले में आपके पास ऑलरेडी अगर कोई कैश पड़ा है, पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कैश। अगर मान के चलिए मेरे पास 20,000 रुपये पड़ा है अभी कैश, तो मैंने कैश करके सेव कर दिया। ये मेरी इनकम हो गई, यस करके। अब वापस से मैं अकाउंट्स में गया। अकाउंट्स में मान के चलते हैं कि मेरे अकाउंट्स में यहाँ से मैं गया, अब मान के चलते हैं मेरे 1 लाख रुपए अकाउंट्स में पड़ा है, तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हो गया, मैंने अपने अकाउंट में कितना बैलेंस था और मेरे पे कैश कितना था वो सब मैंने इसमें सेव कर दिया। अब आ जाएंगे हम ट्रांजैक्शन में।
अब आपको क्या करना है, ये सब जो आप मैंने अभी बताया ये था वन टाइम का। तो ये जो मैंने अभी बताया ये आपको वन टाइम करना था और बहुत ही सिंप्लीफाइड सा प्रोसेस है। आपने अपने अकाउंट सेट किए जहाँ जहाँ पे आपका बैलेंस स्टोर रहता है, आपने अपने इनकम के सोर्सेज बताए, अपने एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बताए, और आपने एक फोर्थ अपना हर एक एक्सपेंडिचर के सोर्स में बजट एलोकेट किया कि मैं इतने तक इस एरिया में स्पेंड करना चाहता हूँ हर महीने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर डेली आपको शाम को ऐप खोलनी है ऊपर से, और ऐप खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर आपका ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने वो यस कर दिया था, और यहाँ से आपको प्लस बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसमें 3 एंट्रीज़ आती हैं करने के लिए, इनकम, एक्सपेंसेस और ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र बहुत कम आप यूज़ करोगे अगर आप एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर अकाउंट से कैश में पैसे को रख रहे हो, तो यहाँ आपने ट्रांसफ़र में ऐड करना है। नहीं तो आपको सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस में ही ऐड होगा। अब मान के चलिए आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे 25th से आपका मंथ स्टार्ट हुआ, तो आप इनकम में गए। इनकम में आपको मान के चलिए अकाउंट में जो है सैलरी रिसीव हुई है, तो सैलरी जो है आपने 1 लाख रुपए अगर आपको रिसीव हुआ है, तो आपने इसमें डाल दिया कि 1 लाख रुपए सैलरी रिसीव हुई है। नीचे आप नोट्स में कुछ लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और फोटो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो आपने ये सेव कर दिया, ये आपको सैलरी रिसीव हो गई। अब नया भी आप यहाँ जो प्लस आइकन है उसी से ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है। तो जैसे कि सैलरी तो रिसीव हो गई, अब इनकम का मान के चलिए मुझे कोई दूसरे कैश के सोर्स से जो है मान के चलिए इसमें कैश में मुझे कोई अलाउंस जो है वो रिसीव हुआ है, मान के चलिए 1000 रुपये का। तो मैं इस 1000 रुपये से इसको सेव कर दूंगा। आप कुछ नीचे और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम इतना ऐड करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब ये मैंने अपने मंथ स्टार्ट में अपने इनकम जो है जो भी सोर्सेज से आपके आएंगे वो आपने डाल दिए। अब आप फिर से प्लस वाला दबाएंगे और देखेंगे कि आज के दिन में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया, मान के चलिए मैंने अकाउंट से ही या फिर मेरे पे जो कैश पड़ा था उस कैश में ही मैंने पार्टी में आज जो है 500 रुपये खर्च कर दिए, तो मैंने ये सेव कर दिया। फिर से मैं प्लस पे आ जाऊँगा, मैंने और भी कुछ किया है तो अपने एक्सपेंसेस में ही मैंने अपने अकाउंट से अगर मैं बोलूँ कि मैंने फूड के लिए आज जो है डिनर के लिए बाहर गया था तो 2000 रुपये खर्च हो गए, तो 2000 रुपये इसमें डाल के मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं और सारी चीज़ें इसमें जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बस हो गया, 5,000 रुपये मैंने कभी अगर डाल दिए तो ये सब ऐसे ऐसे मैं इसमें डाल सकता हूँ। अब ये जो फ्रंट पेज होता है, जो ट्रांजेक्शन्स वाला जो ये पेज है, जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं इसके और स्टेट्स के बारे में, तो ट्रांजेक्शन्स वाले पेज में ये फर्स्ट पेज में जो है डेली का आपके सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। ठीक है, तो डेली की सारी ट्रांजेक्शन्स जो आप करते जाओगे वो इसमें ऐड होती जाएंगी, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐड करके ख़त्म कर देना है। तो अब अगर आप इधर कैलेंडर में स्वाइप करेंगे, तो कैलेंडर में जो है देखिए आज जो जो मैंने ऐड किया, तो ये ब्लू से मेरा आ जाएगा ऐड, जो ऊपर भी लिखा है 2,21,000 इनकम, 7,500 मेरा एक्सपेंसेस, 2,13,500 मेरा जो है टोटल अभी बचा है एक्सपेंडिचर के बाद। ऐसा ही आप डेली डेली ऐड करते जाएंगे, इस पूरे कैलेंडर में जो है शो होता रहेगा पर डे के हिसाब से। वो भी आपको डेली नहीं मॉनिटर करना है। उसके बाद ये मंथली वाला है, ये भी इसी तरीके से, ये आपको बार बार इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है ये टोटल वाला पार्ट। अब अगर आप टोटल वाले पार्ट में जाएंगे तो इसमें आपको क्या शो करता है, इसमें शो करता है कि टोटल बजट आपने डिसाइड किया था कि मैं 60,000 रुपये खर्च करूंगा, और उसमें से आपने 7,500 खर्च किए हैं, यह है आपका टोटल बजट। अब पार्टी वाले सेक्शन में आपने 5,000 का बजट डिसाइड किया था, तो यूटिलाइज आपने किया है 10%, यानी कि 500 रुपये, तो 4,500 इसमें बचा है। फूड में 5,000 आपने सोचा था मैं खर्च करूँगा, तो 2,000 रुपये खर्च हुआ है और 40% यूटिलाइज है, यानी 3,000 अभी बचा है। इस तरीके से आपके सारे आ जाएंगे, और जो भी आप अपना जैसे ट्रांसपोर्ट में 5,000 आपने डिसाइड किया था तो 100% यूटिलाइज कर दिया। अब मान के चलिए मैं वापस से ट्रांसपोर्ट मैंने आज किया, तो मैं प्लस बटन पे क्लिक करके जो है एक्सपेंसेस में मैंने कैश में जो है मैं ट्रांसपोर्ट में मैंने टैक्सी ली और 500 रुपये टैक्सी के दे दिए, तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए मेरे ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक 500 रुपये से एक्सीड कर गया, यानी कि 110% मैंने अपना ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडिचर किया, जो मैंने डिसाइड किया था उससे 10% ज़्यादा। तो यहाँ से मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि कौन से एरिया में मेरा एक्सपेंडिचर मेरे जितना डिसाइड मैं अपने लिए करके चल रहा हूँ उससे ज़्यादा हो रहा है। और इस इन सारी चीज़ों से मैं आइडिया लगा पाऊँगा कि किन किन वाले एक्सपेंसेस वाले जो पार्ट्स थे उसमें मुझे उसके लिए ज़्यादा पैसा एलोकेट करने की ज़रूरत है, किन में मुझे कम पैसा एलोकेट करने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से ही मैं आगे मॉनिटर करते हुए चलूँगा, तो अपने एक्सपेंसेस को और बेटर तरीके से कर पाऊँगा। ये लास्ट में नोट्स का सेक्शन है जहाँ आप अपने नोट्स लिख सकते हो। और अगर आप 1 महीना 2 महीना ये करते रहोगे, तो उसके बाद आपके स्टैट्स रेडी हो जाएंगे, जैसे ये नीचे ट्रांजैक्शंस के बगल में स्टैट्स।
तो इस तरीके से आपके पूरे स्टैट्स रेडी हो जाते हैं, जिसमें आपके इनकम और इनकम के सारे सोर्सेज, और वहाँ से आ जाएगा कितने कितने की आपको इनकम हुई, और उसके बगल में ही ये आपका एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस के सारे आपके किस किस एरिया में कितना कितना परसेंट आपने टोटल एक्सपेंडिचर का किया है, और टोटल आपकी इनकम कितनी हुई है मंथली, और टोटल आपका एक्सपेंडिचर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एनुअली, वीकली, जैसा भी देखना चाहो। बट यहाँ पे डाटा तभी काम का होगा जब आप रेगुलरली हर दिन अपना ऐड करते हुए चलेंगे, और मुश्किल से आपको 1 मिनट लगना है। आप अगर 2 दिन भी करोगे तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बस आपको ये ऐप खोलना है और यहाँ से प्लस करके अपने एक्सपेंसेस डाल देने हैं, क्योंकि इनकम तो आप एक ही बार डाल दोगे जो भी आपके महीने की आती होगी। और अगर आप चाहते हैं वो हर महीने ऑटोमेटिक डल जाए तो यहाँ इनकम डालने के साथ ही, जैसे मान के चलो मैंने कैश में सैलरी में डाल दिया 500 रुपये, तो मैं इसके बगल में ही जो यहाँ पे रिपीट का वो है, तो ये रिपीट कर सकता हूँ उसको। अगर एवरी मंथ में चाहता हूँ तो एवरी मंथ में उसको कर सकता हूँ। तो हर महीने 500 रुपये अपने आप मेरी इनकम में जो है रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। और उसके बाद मेरे पे सिर्फ रह जाएगा कि मुझे अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है। ट्रांसफ़र्स भी मैं इतना मेजरली करूँगा नहीं डेली की डेली, सिर्फ एक्सपेंसेस करूँगा, तो डेली मैं यहाँ एक्सपेंसेस डाल के उसको सबमिट करके, जैसे अकाउंट करके पार्टी 1000 रुपये और सेव, बस इतना टाइम इसमें मुझे डेली लगना है। और इस तरीके से मेरा पूरा डेटा तैयार होता जाएगा, और उस डेटा को मैं कभी भी मॉनिटर कर सकता हूँ कि मैं कौन सी एरिया में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये स्टैट्स में। और यहाँ पे टोटल में अगर इस ट्रांजेक्शन्स के टोटल में आऊँगा तो इसमें मैं देख पाऊँगा कि मेरा बजट कैसा चल रहा है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड ही आपको लगा हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। एक बार आप इंस्टॉल करना इस ऐप को, और जब वीडियो में मैंने बताया उसी हिसाब से चीज़ों को करते जाना, और अपने हिसाब से जिस तरीके से आपके इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे उस तरीके से आप चीज़ों को ऐड करना। और फिर डेली उसमें अगर आप 2-4 दिन भी ऐड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना सिंपल सा टास्क है। मुश्किल से 10-20 सेकंड का काम आपका होगा ये डेली का। और बट इससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा 1 महीने 2 महीने बाद, वो देख के आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिशियल ये, और कितना सिंपल सी चीज़ इतना बेनिफिशियल कैसे आपके लिए हो सकती है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप महीना 2 महीना इसको करोगे, क्योंकि मैंने पर्सनली 2 साल तक किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है उसके कितने बेनिफिट हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी उसके बेनिफिट लें, और ऐसा ना समझें कि बहुत सिंपल सी चीज़ है और इससे क्या ही बेनिफिट होगा। बट इससे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवरऑल ग्रोथ पे, ओवरऑल वेल्थ और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी बना दूँगा। तो थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग।